हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ के हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है ये द साइलेंट अपॉलजी। THE ये क्या होता है द, और ये है SILENT साइलेंट, और ये है अपॉलजी APOLOGY अपॉलजी। इसका मतलब होता है इंग्लिश में फॉरगिवनेस, मतलब किसी को माफ करना, और ये है एंड, और ये है अंडरस्टैंडिंग UNDERSTANDING, इसे हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग, और ये है फॉरगिवनेस FORGIVENESS फॉरगिवनेस। ठीक है, अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश पढ़ने भी आ जाएगा और साथ में आपको न्यू वर्ड्स भी पता चलेंगे कि उसको पढ़ते क्या है। इसीलिए आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है रिया, RIYA, इसे हम क्या पढ़ेंगे रिया AND, एंड ये है मीना MEENA मीना WERE, इसे हम पढ़ेंगे वर, बट बहुत सारे लोग इसे वेयर पढ़ते हैं, वो रॉन्ग होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है वर। ये है बेस्ट BEST, इसे पढ़ेंगे बेस्ट। ये है फ्रेंड्स FRIENDS फ्रेंड्स। UNTIL until, मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है तो बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्ट भी लगता होगा कि इसे पढ़े कैसे। तो देखिए, आप इसे बहुत ही इजी वे में पढ़ सकते हैं, जैसे MIS, ये क्या होता है मिस। ठीक है, इतने की प्रोनाउंसिएशन मिस हो गई। UN क्या होता है अन, ये सबको पता है, UN अन हो गया। DER क्या हो गया डर, और STAND, इसे हम क्या पढ़ते हैं स्टैंड, और लास्ट में ये जो ING है इसे हम क्या पढ़ेंगे इंग। ये चेंज कहीं पर नहीं होता, अगर कहीं पर ING लिखा है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन इंग ही रहेगी। अब जैसे देखिए ये यहाँ पर इतना बड़ा वर्ड है, अब इसे कैसे पढ़ेंगे MIS मिस, UN अन, DER डर, STAND स्टैंड, और ING इंग। अब जब इन पांचों को साथ में मिलाकर पढ़ेंगे और स्पीड में पढ़ेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब देखिए जो वर्ड आपको यहाँ पर डिफिकल्ट लग रहा होगा पढ़ने में, ऐसे कुछ पार्ट में डिवाइड करके आप उसे इजीली पढ़ भी सकते हैं, और साथ में आपको ऐसे करके आपको इसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके स्पेलिंग भी याद करना चाहें तो आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट है ये LED, इसे हम पढ़ेंगे लेड TO2 ह्यूज HUGE, इसे हम क्या पढ़ेंगे ह्यूज FIGHT फाइट। ये है डेस DAYS डेस PASSED, इसे हम क्या पढ़ेंगे पास्ड। अब जैसे देखिए PASS, अगर कहीं पर ये लिखा रहा तो इसे हम पास पढ़ेंगे, बस लास्ट में यहाँ पर ED ऐड हो गया इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे पास्ड। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस होता है, बट अगर आप ये ध्यान रखकर नहीं पढ़ेंगे कि कहाँ पर पास है या फिर ED ऐड होने के बाद पास्ड हो गया तो आप रॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे और आपको पढ़ने भी नहीं आएगा। इसीलिए आप ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान रखिए। ये हो गया पास्ड AND, एंड ये है नीदर NEITHER, इसे हम क्या पढ़ेंगे नीदर SPOKE स्पोक FIRST, ये हो गया फर्स्ट ONE वन। ये है मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग RIYA रिया FOUND फाउंड SMALL स्मॉल
NOTE note, ON on, HER her, DESK desk। अब ये है sometimes, SOMETIMES sometimes। आप इसे भी इजीली पढ़ सकते हैं। SOME इतना सम होता है और TIME टाइम होता है। ये सबको पता है कि TIME टाइम होता है। लास्ट में S लगा देंगे तो टाइम्स हो जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पर ये सम को भी ऐड कर देंगे तो सम टाइम्स। ठीक है, इसे ऐसे पढ़ेंगे। ये है साइलेंस, SILENCE साइलेंस। ये है स्पीक्स, SPEAKS स्पीक्स। अब जैसे देखिए कहीं पर अगर ये S नहीं होता तो इसे हम क्या पढ़ते, स्पीक। ठीक है, SPEAK स्पीक। और जैसे यहाँ पर S दिया हुआ है, अगर ऐसे रहा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्पीक्स। ये है लाउडर, LOUDER लाउडर, THAN देन। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर THEN होता है तो इसे भी देन ही पढ़ेंगे और इसे भी देन। ठीक है, आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये है वर्ड्स, WORDS, इसे हम पढ़ेंगे वर्ड्स। I miss you, MISS क्या होता है, मिस, और YOU। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ने से पहले इसी पैराग्राफ को एक बार हम अच्छे से पढ़ के देखते हैं, एक बार प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने की। आप एक बार मेरे बाद रिपीट करिए, आप एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, रिपीट करिए। जैसे आपने अभी एक एक वर्ड को देखा कि उसको पढ़ते क्या है, आपको समझ में आया होगा। अब आप प्रैक्टिस करिए, फिर लास्ट में हम पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये द साइलेंट अपॉलजी, forgiveness and understanding, रिया एंड मीना, आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, वर बेस्ट फ्रेंड्स until a misunderstanding led to a huge fight. Days passed and neither spoke first. One morning, Ria found a small note on her desk. Sometimes silence speaks louder than words. I miss you. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ये है विथआउट, WITHOUT, इसे हम क्या पढ़ेंगे, विथआउट। अब जैसे देखिए WITH इतना तो विथ होता है और ये है आउट, OUT आउट। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो विथआउट। ठीक है, ये है हेजिटेशन, HESITATION, इसे हम पढ़ेंगे हेजिटेशन। SHE शी, HUGGED, इसे हम क्या पढ़ेंगे, हग्ड। ये है मीना, MEENA मीना, AND एंड, THEY they laughed, LAUGHED laughed। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर ये ED जैसे दिया हुआ है, ऐसे तो नहीं होता, LAUGH भी होता है, सिर्फ इतना। तो इसे हम लाफ पढ़ेंगे। ठीक है, लाफ। और अगर जैसे कहीं पर ऐसे दिया हुआ है, अगर ये रहा तो इसे लाफ्ड पढ़ेंगे। ठीक है, AT हो गया, THEIR इसे देर पढ़ेंगे, SILLY सिली, FIGHT फाइट, THEY दे। ये है रियलाइज्ड, REALIZED रियलाइज्ड। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर REALIZE बस इतना लिखा होता है, तो इसे हम रियलाइज पढ़ेंगे। और जैसे यहाँ पर ये D दिया हुआ है, अगर ऐसे रहा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, रियलाइज्ड। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस डेली देखते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पता होगा, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जहाँ पर कोई भी वर्ड के लास्ट में D आता है तो वहां पर ड की साउंड जरूर आएगी। जैसे अगर इतना रियलाइज हो गया तो ये D लग गया तो रियलाइज्ड। ठीक है, ये है दैट, THAT दैट,
अ स्मॉल SMALL स्मॉल, ये है गेस्चर GESTURE, इसे हम क्या पढ़ेंगे गेस्चर। COULD, इसे हम क्या पढ़ेंगे कुड। बट अगर आप ये सोच रहे होगे कि COULD यहाँ पर L दिया हुआ है तो इसे हम कुल्ड क्यों नहीं पढ़ सकते, तो देखिए यहाँ पर ये जो लेटर L है ये साइलेंट है। यहाँ पर लिखते टाइम तो हम COULD लिखते हैं, बट पढ़ते टाइम सिर्फ इसे हम क्या पढ़ते हैं कुड। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही और भी वर्ड्स जानने हैं कि कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है, मतलब पढ़ते टाइम हम उसे नहीं पढ़ते, तो आप मेरे साइलेंट वर्ड्स वाले वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ऑलरेडी। ये है मैंड MEND, इसे हम पढ़ेंगे मैंड। ये है इवन EVEN इवन THE द, ये है डीपेस्ड, इसे क्या पढ़ेंगे डीपेस्ड DEEPEST डीपेस्ड। ये है वाउंड्स WOUND, इतना वाउंड होता है, S लग गया तो वाउंड्स। ठीक है, अब जैसे इसी में ये जो डीपेस्ट लिखा हुआ है, अगर इसी में कहीं पर DEEP अगर बस इतना लिखा रहा तो इसे हम डीप पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट में EST ऐड हो गया इसके वजह से इसे हम क्या पढ़ेंगे डीपेस्ड। ठीक है, आप ये दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर कहीं पर ये लिखा रहा तो आप इसे डीपेस्ट नहीं पढ़ेंगे, और या फिर अगर कहीं पर ये लिखा रहा तो इसे डीप नहीं, इसे क्या पढ़ेंगे डीपेस्ड। ठीक है, अब चलिए इसी पैराग्राफ को भी एक बार हम पढ़ के देखते हैं। Without hesitation, she hugged Meena and they laughed at their silly fight. They realized that a small gesture could mend even the deepest wounds. ठीक है, अब चलिए मोरल देखते हैं। ये है मोरल MORAL, इसे हम पढ़ते हैं मोरल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि इस टॉपिक से हमें क्या सीख मिलती है। तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है समटाइम्स SOMETIMES, इसे हम क्या पढ़ेंगे समटाइम्स। ये है सेइंग SAYING सेइंग, सॉरी SORRY सॉरी, IS is NOT not, as important IMPORTANT, इसे हम क्या पढ़ेंगे important। AS as showing it SHOWING showing हो गया, और IT it। अब चलिए इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ के देखते हैं। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए। मोरल समटाइम्स सेइंग सॉरी is not as important as showing it। ठीक है, अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ के देखते हैं कि पैराग्राफ्स को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, आज का जैसे हमने देखा, आज का हमारा टॉपिक था ये द साइलेंट अपॉलजी, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जहाँ पर भी फुल स्टॉप हो या फिर जहाँ पर भी कॉमा हो वहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुकिए, फिर उसके आगे का पढ़िए। ठीक है, अगर जितने बार कॉमा या फुल स्टॉप आ रहा हो आपको उतने टाइम रुकना है। आप ऐसे सबको एक साथ में ले जाकर नहीं पढ़ सकते, वहाँ पर ब्रेक दे देकर फिर पढ़ना होता है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि इसे पढ़ना कैसे है। Riya and Meena were best friends until a misunderstanding led to a huge fight. Days passed and neither spoke first. One morning, Riya found a small note on her desk. Sometimes silence speaks louder than words. I miss you. Next paragraph को देखते हैं। Without hesitation, she hugged Meena and they laughed at their silly fight. They realized that a small gesture could mend
इवन द डीपेस्ट वाउंड्स। ठीक है। मोरल, समटाइम्स सेइंग सॉरी इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज शोइंग इट। आज की ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में इसका हिंदी में मतलब बता देती हूँ। जैसे देखिए, आज का इस टॉपिक का मतलब था कि हम साइलेंटली कैसे माफी मांग सकते हैं। अपॉलॉजी का मतलब होता है माफी मांगना, और ये है फॉरगिवनेस अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी को माफ कर देना और अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया था कि रिया और मीना ये दो बेस्ट फ्रेंड्स थे कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से बहुत बड़ी फाइट हो गई थी, पर कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने एक दूसरे से कभी बात नहीं किया। बट एक सुबह रिया को एक नोट मिला उसके डेस्क पर, बट समटाइम्स साइलेंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब कभी कभार बोलने से ज्यादा ना बोलना भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। जैसे उसमें लिखा था आई मिस यू विदाउट हेजिटेशन, मतलब बिना हिचकिचाए उसने मीना को गले लगा लिया और वो साथ में हंसने लगे अपने वो फाइट्स को सोच के कि हम कौन से फाइट के वजह से बात भी नहीं कर रहे थे। इसलिए इसमें ये बताया गया है कि उनको ये समझ में आया कि उनके एक स्मॉल गेस्चर की वजह से कितना बड़ा वाउंड, डीपेस्ट वाउंड उनका पता चला। ठीक है। और यहाँ पर मोरल में ये जो बताया गया है कि समटाइम्स सेइंग सॉरी इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज शोइंग इट, इसका मतलब होता है कि कुछ समय सॉरी बोलना ही सब कुछ नहीं होता। आप एक स्मॉल गेस्चर, मतलब कोई एक तरीके से अगर अपनी फीलिंग्स अगर बता देते हैं तो वो भी सामने वाले के लिए काफी होता है। ठीक है। आज इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलता है। अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट में उसका मतलब भी जानना होगा तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं रीडिंग करने के बाद लास्ट में उसका मतलब जरूर बता दिया करूंगी। ठीक है। आज की वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।